आज हम बात करते हैं कि सेक्स के टाइम पे लेडीज़ को कई बार जो है वजाइनल ड्राइनेस रहती है और उसकी वजह से उनकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होती है या वो उनके लिए पेनफुल हो जाता है या उनको लगता है कि वो उतने उनको एक्साइटमेंट नहीं हो रही होती है और इसकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहती है सेक्स लाइफ में और प्लेजर के अंदर। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे इलाज किया जाए इस चीज़ का। तो ऐसा स्टडी किया गया कि लगभग 17% जो प्री मेनोपॉजल लेडीज़ हैं उनको 18 से 50 साल की उम्र के बीच में ये प्रॉब्लम्स हैं और वजाइनल ड्राइनेस एक्सपीरियंस करती हैं। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि एक तो है कि अराउजल नहीं हो रहा है, उतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है उस टाइम पे और हार्मोनल चेंजेस हैं या मेडिकेशंस का इशू है। तो बेसिकली क्या होता है जब अराउजल होता है, जब सेक्सुअली स्टिमुलेशन होती है उस टाइम पे जो जैसे जो लिंग के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उसी तरीके से वजाइना और क्लाइटोरिस के अंदर भी जो खून का जो दौरा है वो बढ़ जाता है और उससे वहाँ पे जो है सेक्रीशंस निकलती हैं जो लुब्रिकेशन करती हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे। उससे जो होता है कि जो फ्रिक्शन नहीं होती है और जो सेक्स जो है ज़्यादा इंजॉयबल हो जाता है। ये डिफरेंट होता है दूसरे टाइप के जो वेजाइनल सेक्रीशंस होते हैं जो पीरियड्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उतार चढ़ाव रहता है, डिफरेंट टाइप के सेक्रीशंस आते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो एराउजल के टाइम पे जो सेक्रीशंस हैं वो वजाइन वल्वा और क्लाइटोरिस से आते हैं और वो डिफरेंट रहते हैं। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो उतना स्टिमुलेशन नहीं हो पा रहा, अराउजल जिसको बोलते हैं उसके लैक के, उसके ना होने के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेस एक कॉमन कारण है। किसी भी कारण से अगर स्ट्रेस हो रहा है, लो सेल्फ एस्टीम है, आपको किसी प्रकार की एंग्जाइटी है, तो ये सारी चीज़ें जो है अराउजल के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरे जो कारण हैं जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है वो बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स के बदलाव आ रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे यहाँ पे, या फिर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स या केमिकल्स हैं जैसे कि सेंटेड और परफ्यूम सोप्स होते हैं यहाँ पे, कुछ वॉशेज़ या लोशंस हैं जो वजाइनल एरिया में लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे इरिटेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी वजह से भी ड्राइनेस हो सकता है। फिर कुछ स्किन कंडीशंस होती हैं जैसे कि जॉगरेन सिंड्रोम होता है, उसके अंदर भी वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। फिर कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस होती है। ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं? काफ़ी जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उससे ऐसा हो सकता है, एंटी हिस्टामिनिक्स जो होते हैं उससे ऐसा हो सकता है और कुछ एंटीबायोटिक्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। फिर अल्कोहल से भी ऐसा हो सकता है। जो अल्कोहल से क्या होता है कि जो स्टिमुलेशन है, अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो जो स्टिमुलेशन है वो कम हो जाता है। दूसरा जो है जो अल्कोहल है वो ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देती है और वहाँ पे जो खून का दौरा जो है वजाइना में या क्लाइटोरिस में वो सफिशेंट नहीं रहता है, उसकी वजह से भी वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग है, टोबैको है, तंबाकू है, उसकी वजह से भी सेम चीज़ें होती हैं जैसा ज़्यादा अल्कोहल पीने से होता है। खून की नालियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं और खून का दौरा वजाइना और क्लाइटोरिस में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उस चीज़ का क्या इलाज है। अगर तो आपको अराउजल इश्यूज़ हैं, आपको स्टिमुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो एक तो आप अपने पार्टनर से पहले बात करें कि आपको कुछ ऐसा कुछ चीज़ें जो हैं बेड में जो आपको लाइक करते हैं, आपको ज़्यादा स्टिमुलेशन होती है, उससे ज़्यादा अराउजल होता है, आपको ज़्यादा उत्तेजना होती है उस चीज़ से, तो आप वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सेक्स के टाइम पे। और दूसरा तरीका है कि फोर प्ले लंबा करना चाहिए। कई बार लोग फटाफट सेक्स की तरफ चले जाते हैं, एक एक्टिविटी की तरह बना देते हैं, उसका एंजॉयमेंट नहीं करते हैं। तो अगर हम फोर प्ले को ज़्यादा उसको एक्साइटिंग बनाएं और उसको लंबा रखें तो उससे जो है ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और हार्मोन्स का स्टिमुलेशन भी ज़्यादा होता है, जिससे कि लुब्रिकेशन एडिक्वेट हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर लुब्रिकेशन नहीं हो पा रहा तो मार्केट में बहुत किस्म के लुब्रिकेंट्स अवेलेबल हैं
जैसे कि लिग्नोकेन जेली है, केवाई जेली है, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोटा मोटा जो है 3 किस्म के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, एक होते हैं वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स होते हैं। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स क्या होता है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन वो कॉन्डम्स को नुकसान नहीं पहुंचाते और स्किन को इरिटेट नहीं करते हैं। फिर होते हैं सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स, वो भी जो हैं नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कॉन्डम्स को, और लेकिन वो भी ड्राई अप हो जाते हैं, थोड़ा सा बेहतर रहते हैं वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट से, लेकिन वो भी ड्राई अप हो जाते हैं। फिर होते हैं ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स। ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स का नुकसान ये है कि वो जो कॉन्डम्स हैं उसको कहीं ना कहीं वो डैमेज कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, कॉन्डम को प्रोटेक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको वो सेफ़ नहीं है उस चीज़ के लिए। मोटा मोटी जो है कौन से लुब्रिकेंट्स अवॉइड करने चाहिए, जिन लुब्रिकेंट्स के अंदर केमिकल्स होते हैं जैसा कि पैराबेन्स होते हैं, ग्लिसरीन होता है, क्लोरहेक्सिडिन एक किस्म का एंटीसेप्टिक है वो है, या फिर एक कंपाउंड होता है पॉलीक्वाटर्नियम। इससे क्या होता है कि ऐसा माना गया है कि HIV के जो वायरसेस हैं उनकी रेप्लिकेशन बढ़ जाती है। तो एक मेरा दूसरा एक सेपरेट वीडियो है लुब्रिकेंट्स के ऊपर, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो उसमें अंदर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि कौन से लुब्रिकेंट्स आप यूज़ करते हैं और कौन से लुब्रिकेंट्स बेस्ट हैं। तो दोस्तों, वजाइनल ड्रेनेज जो है एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होती है। जैसे मेल्स के अंदर इरेक्शन इश्यूज़ की प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स के अंदर वजाइनल ड्रेनेज एक कॉमन प्रॉब्लम है और उसका लेकिन सफल इलाज है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट और सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, बसंत कुंज, नई दिल्ली के अंदर।